नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है एक दमदार वीडियो के अंदर। साथियों, आज का वीडियो हम सब के लिए ज़बरदस्त रहने वाला है। मेरी आप सब लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये 5 से 7 मिनट का जो वीडियो है आप इसको पूरा देखें, क्योंकि हम जानते हैं और आप जानते हैं कि हम कितने नुकसान में हैं और कितने प्रॉफिट के अंदर हैं शेयर मार्केट के अंदर। सब लोग अपनी हकीकत जानते हैं, तो किस प्रकार से हम कंटिन्यू इस मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, अपने आप को इस मार्केट में सफल बना सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक करके जाइएगा वीडियो को। नहीं लगे वीडियो अच्छा तो ना सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ना वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है। चलो, मैं आप सब लोगों का ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, क्योंकि वक्त सबका कीमती होता है, और मैं शुरुआत कर देता हूँ इस वीडियो की। साथियों, बाज़ार में प्रॉफिट 3 प्रकार के होते हैं। आपको अगर इस मार्केट से प्रॉफिट कमाना है तो वो प्रॉफिट 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के प्रॉफिट कौन से होते हैं वो मैं आपको सबको बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेके चलता हूँ आपको। मार्केट में 3 तरह का प्रॉफिट में पहला प्रॉफिट होता है पूरे दिन में किया गया शुद्ध प्रॉफिट। मतलब आपके ने जो पूरे दिन में मार्केट में ट्रेड किए, उसके बाद जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर ग्रीन डिजिट के अंदर जो नंबर शो हो रहा है, चाहे वो 2000 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, वो से बोलते हैं शुद्ध प्रॉफिट। सारे ट्रेड आपने कट कर लिए, एग्जीक्यूट करके आपने सारे ट्रेड को आउट कर दिया, लास्ट के अंदर पोजीशन कुछ है नहीं, केवल आपका ग्रीन डिजिट के अंदर पोर्टफोलियो में ग्रीन डिजिट शो हो रहा है, वो होता है शुद्ध प्रॉफिट। तो एक तरह का प्रॉफिट तो होता है ये। दूसरा प्रॉफिट होता है कि बाजार में समझ में नहीं आने के कारण कोई ट्रेड नहीं करना। आपने पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे, आप मार्केट को वॉच करते रहे, लेकिन जो आपने सिस्टम तैयार किया है, एक सेटअप तैयार किया है, उस रेंज के अंदर आपको मार्केट दिखा नहीं, तो आपने पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं लिया। साथियों, कोई ट्रेड नहीं लेना भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड की निशानी होती है। कुछ ट्रेड नहीं करना मतलब आप प्रॉफिट में हैं, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आप वास्तव में प्रॉफिट में हैं। और तीसरा जो प्रॉफिट होता है वो होता है 3 या 4 ट्रेड आपने मार्केट में किए, उसके बाद ना आपको लाभ हुआ ना आपको कोई नुकसान हुआ। मतलब पहला ट्रेड लिया, आप 5000 प्लस में हुए, दूसरे ट्रेड में आप 5000 माइनस हो गए, तीसरे में फिर 5000 प्लस, चौथे में फिर 5000 माइनस, और आपने वहीं सौदे कट कर दिए और आप मार्केट को बंद करके, स्क्रीन को बंद करके बाहर चले गए। बोला आज मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, बराबर के अंदर आपने मार्केट बंद कर दिया, तो वो भी आपका तीसरा प्रॉफिट है। और विश्वास करना साथियों, यही केवल 3 प्रॉफिट है, चौथा कोई प्रॉफिट मार्केट के अंदर होता ही नहीं है। ये 3 तरह के प्रॉफिट मार्केट में आपको देखने के मिलेंगे। तो आप कहोगे सर पहले वाला तो अच्छा है, लेकिन बाकी 2 का क्या? तो किस प्रकार से आप इस मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं कि आपको कंटिन्यू एक अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले। बिल्कुल मैं आपको आज ऐसी रणनीति बताने वाला हूं कि आप विश्वास करोगे कि वास्तव में अगर हमने इस चीज़ को फॉलो किया तो हमें अच्छे प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता मार्केट के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितने नुकसान में हैं, हम किस प्रकार चलेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर कैसा होगा। चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से कंटिन्यू आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आखिर क्या करें कि जिससे हम अच्छा लाभ कमा सकें। देखो, अच्छा लाभ कमाना सब चाहता है, मार्केट में सफल होना सब चाहते हैं, तो क्या करें आखिर कि हम इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकें, अपने आप को इस मार्केट में सफल बना सकें। उसके लिए हमें क्या करना है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसी रणनीति निकाल के लेके आया हूँ, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ कि आप आज के बाद कभी मार्केट में नुकसान में नहीं रहोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मार्केट में कुछ रूल बताऊंगा, आपको उन रूल को फॉलो करना है, समझना है, सीखना है, उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले बाजार को अच्छे से सीखे और समझे। देखो, मार्केट कोई तुक्का नहीं है, कोई जुआ नहीं है जहां पे आप 5000 रुपये लेके आए 50 बन गए, 50,000 लेके आए 5 लाख बना लिए। कोई जुआ नहीं है, कोई तुक्का नहीं है कि 5 के 50 बन जाते, बनते हैं लेकिन सीखने और समझने के बाद। तो आप सबसे पहले मार्केट को अच्छे से समझें, अच्छे से सीखें, ये एक बिजनेस है। दूसरा क्या है कि बाजार को समय दे, मार्केट को टाइम देना है। ऐसा नहीं है आप कोई दूसरा जॉब कर रहे हैं, आपने 10:30 बजे मोबाइल निकाला, ट्रेड दिखा, लाइन ऊपर नीचे हो रही है, आपने ट्रेड मारा, मोबाइल जेब के अंदर डाल लिया, 2 घंटे बाद में देखा प्रॉफिट में तो निकाल दिया, माइनस में तो फिर दोबारा जेब में डाल लिया। ऐसे मार्केट नहीं होता है, मार्केट को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है आप। और अगर विशेष तौर से आप अगर एक ट्रेडर हैं तब तो आपको 100% मार्केट को टाइम देना ही पड़ेगा। आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाएं उतना जल्दी आप नुकसान से बाहर आ सकते हैं। ये पार्ट टाइम नहीं है, ट्रेडिंग कभी पार्ट टाइम नहीं होती है कि आपने पूरे 8 से 9 से 5 की आप जॉब कर रहे हो, उसी जॉब के बीच में जब आपको खाने का टाइम मिला, चाय पीने का टाइम मिला, तब मोबाइल को बाहर निकाला, जेरोदा ओपन किया और ट्रेड करके काट दिया, कर दिया, 2000 कमा लिए, 1000 कमा लिए। कुछ दिन के लिए हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको फाइनली नुकसान में जाना है, जैसा आप सब लोग जानते हैं।
तीसरा क्या है कि अपना कोई एक सेटअप तैयार करें और उसमें महारत हासिल करें। आप अपना एक सेटअप तैयार करो। देखो, किसी की टिप्स एंड ट्रिक पे भरोसा नहीं करो, क्योंकि मार्केट में जो पैसा लगा रहे हो, जो जेरोदा, आप स्टॉक्स, किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा है वो आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। तो किसी की ट्रिक एंड टिप्स पे भरोसा मत करो, अपना कोई भी एक सेटअप तैयार करो। वो चाहे सपोर्ट का हो सकता है, रेजिस्टेंस का हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। किसी भी तरीके से आप एक ऐसी रणनीति बनाएं, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि उसको फॉलो करें और उसमें ऐसी महारत हासिल करें कि उस रेंज में अगर मार्केट आ गया तो आपको हराने वाला, आपके सौदे को गलत करने वाला कोई नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करो आप। उसके बाद अगर उस रेंज में मार्केट आ जाए तो आंख मीच के आप सौदा उठा लो यहाँ से। उसके लिए आप पहले पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप कॉफ़ी के अंदर एक रजिस्टर में लिख के तैयारी कर सकते हैं कि हाँ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे मैं काटूंगा, ये मेरा नुकसान का है। प्रॉफिट रेशियो आप देख सकते हैं। चौथा है, अपने अंदर एक अनुशासन विकसित करें। देखो, अनुशासन के बिना, आप डिसिप्लिन के बिना इस मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और अगर ट्रेडर हैं तो किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। आपको अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है तो लगाना है। स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो आपको एक टाइम फ्रेम फिक्स करनी है कि मेरा जो ट्रेड है वो 5 मिनट होते ही मैं कट कर लूँगा, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। मैं 10 मिनट होते ही मेरे ट्रेड से बाहर निकल जाऊँगा, चाहे प्रॉफिट में हो लॉस में हो। उसके बाद ऐसा नहीं कि 10 मिनट के बाद अगर आप प्रॉफिट में तो बाहर हो गए और माइनस में तो मोबाइल को बंद करके जेब में डाल लिया। ऐसा नहीं करना है। आपको एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। जैसे कंप्यूटर में आप कोई अलार्म भर देते हो तो वो 5 बजे बजेगा ही बजेगा। उसी प्रकार आप अपने ट्रेड को पहले तो रखो कि स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो लगाऊंगा ही, नहीं तो 5 मिनट के बाद मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, 10 मिनट के बाद मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। इस प्रकार से ट्रेड करोगे तो आप कभी नुकसान में नहीं रहोगे। चलिए, कुछ नेम मैंने आपके लिए और तैयार किए हैं। जब तक परफेक्ट न बन जाओ, हमेशा छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो। देखो, होता क्या है कि जब हम इस मार्केट के अंदर आते हैं, नए नए सीखते हैं और सीख के हम सीधा 2 लाख रुपए लेके आते हैं और 2 लाख का सीधा ट्रेड ठोक देते हैं। 5 लाख रुपए लेके आते हैं, 5 लाख की सीधी 5,000 क्वांटिटी, 4,000 क्वांटिटी, 3,000 क्वांटिटी मार्केट में डाल देते हैं। फिर जैसे ही मार्केट 3 पॉइंट नीचे आता है, हमारी हालत निकल के पतली हो जाती है। हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना ही कैपिटल था और आपने सारा एक ही ट्रेड में ठोक दिया। तो आप उस ट्रेड को होल्ड कर ही नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। ना प्रॉफिट में कर सकते हो, ना लॉस में कर सकते हो। हाँ, लॉस में जरूर कर लोगे, लेकिन प्रॉफिट में आप उस ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है कि जब तक आप परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन जाते तब तक क्वांटिटी हमेशा छोटी रखें। कैसे कि आप 5 लाख पैसा लेकर आए हो मार्केट के अंदर, तो शुरुआत में जो ट्रेड लेते हो वो 30 या 40 हज़ार का ट्रेड लो। अब 30 या 40 हज़ार के ट्रेड को आप कितना भी होल्ड रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये जीरो भी हो गया तो मेरे पास अकाउंट में पैसा है इसका 10 गुना, वो मैं कभी भी रिकवर कर सकता हूँ। उस कंडीशन में आप हमेशा प्रॉफिट बना के निकलोगे। उस 30,000 या 40,000 के ट्रेड में आप 10 या 12,000 रुपये भी आसानी से निकाल के ले जा सकते हो। लेकिन क्वांटिटी हमेशा छोटी हो। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, बड़ी क्वांटिटी को कभी भी होल्ड नहीं कर सकता। उसको फटाफट निकलना ही पड़ेगा, चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो। अपने कैपिटल को बचाना सीखो। देखो यार दोस्त, अगर आपको इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपके पास कैपिटल सेव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कैपिटल ही शून्य हो गया, उसके बाद आप कितना ही सीख लिए, समझ लिए, तो क्या करोगे? जब आपके पास खेलने के लिए, मार्केट करने के लिए अकाउंट बचा ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कैपिटल बहुत ज़रूरी चीज़ है इस मार्केट के अंदर। आपको सर्वाइव करने के लिए, आपको सफल होने के लिए आपके पास सबसे ज़रूरी जो चीज़ होनी चाहिए वो आपका कैपिटल आपके अकाउंट में सेव होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है बहुत बार कि हम कैपिटल को कर देते हैं जीरो, उसके बाद वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं और हमारे समझ में आता है कि यार इस प्रकार करते तो हमारा पैसा बन सकता है, इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पास पैसा बन सकता है, इस तरीके से ट्रेड लेंगे तो मार्केट में पैसा बन सकता है, इस तरीके से ये रणनीति, ये स्ट्रेटजी के अंदर हम ट्रेड करेंगे, ये सपोर्ट होते हैं, ये रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन तब आपके पास कैपिटल ही नहीं होता मार्केट करने के लिए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो कैपिटल आपके पास होना ज़रूरी है। अगली चीज़ है, छोटे छोटे सही पर लगातार प्रॉफिट बनाएं। देखो, बड़े जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े हो तो आपको शुरुआत में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब छोटे रिजल्ट हो तो वो शुरुआत में किसी को अच्छे नहीं लगते। आपने 5 लाख का कैपिटल डाल के 5,000 रुपये आप कमाते हो 500 की क्वांटिटी से, तो आप सोचोगे यार अगर पूरे 5 लाख लगा रखे होते तो आज 50,000 बना लेता। आपको छोटे प्रॉफिट अच्छे नहीं लगेंगे शुरू में, लेकिन विश्वास करना, शुरुआत के अंदर आप छोटे छोटे प्रॉफिट करें, लगातार प्रॉफिट बनाएं, छोटे छोटे प्रॉफिट से एक बड़ा पैसा बनाएं और जो प्रॉफिट का पैसा है उससे आप रिस्क लें, बहुत शानदार पैसा बनेगा।
मार्केट में पैसा प्रॉफिट के पैसे से बनता है, लाभ के पैसे से बनता है। मार्केट में खुद के कैपिटल से, मूलधन से कभी बड़ा पैसा नहीं बनता है। आप प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क ले सकते हो। आपने 5 लाख से अगर 50,000 कमाए तो उस 50,000 के आप रिस्क लोगे, उसी रिस्क से बड़ा पैसा बनेगा। क्योंकि आप ये सोच के चलोगे कि ये पैसा तो मेरा यहीं से कमाया हुआ है, चला भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप मार्केट के अंदर पैसा बनाना सीखोगे। तो छोटे छोटे से ही कंटिन्यू प्रॉफिट बनाएं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। देखो बहुत बार हम 3 दिन प्रॉफिट बनाते हैं, चौथे दिन पूरा प्रॉफिट हम माइनस में दे देते हैं, नुकसान में चले जाते हैं और 5-10 हज़ार अपने अंदर से भी दे देते हैं। उसके बाद जब कैपिटल नहीं होता है तो हम सोचते हैं यार 2 महीने से हम ऐसे खाली बैठे हैं, अगर 2-2 हज़ार भी कमाते तो अब से कम 40 से 50 हज़ार रुपये कमा चुके होते। तो ये चीज़ें बाद में समझ में आती है। इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट बनाएं, कंटिन्यू बनाएं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें और रिस्क मैनेजमेंट करना सीखें। देखो रिस्क मैनेजमेंट करना जब तक मार्केट में आप नहीं सीखोगे, आप यहाँ से बड़ा पैसा निकाल के नहीं ले जा सकते। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है आप बोलोगे? रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आप इस पैसे में कितने के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, कितना नुकसान चला गया तो उससे आपकी पर्सनल लाइफ पे और प्रोफेशनल लाइफ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना ये पैसा कितना दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हो, इस पैसे की आपको कब तक ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कितना नुकसान झेलना है और कितना लाभ कमाना है, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे, रिस्क मैनेजमेंट के सिस्टम को समझ लिया तो आपको इस मार्केट में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिन्हें आपको फॉलो करनी है और मैं आप सब लोगों को बताऊं साथियों, आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे भी ज़्यादा धन्यवाद तब होगा जब आप इन चीज़ों को सीख के मार्केट में ट्रेड करोगे, एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बनाओगे और आप प्राउड फील करोगे अपने आप के ऊपर कि आप इस मार्केट में आए, किसी ने आपको मार्केट बताया, तो उस मोमेंट पे आप प्राउड फील करोगे। आज तक तो हो सकता है शायद आप यही फील करते आए हो कि किसने मुझे ये मार्केट बता दिया, किसकी वजह से मैं ये मार्केट करने लग गया, क्यों करने लग गया, क्योंकि हम नुकसान में हैं, हमने सीखी नहीं है, हमने चीज़ें समझी नहीं है। तो अगर बात अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि आपकी आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें भी हिम्मत देता है